अस्सलाम वालेकुम जी, वकासपट्टी टिप्स चैनल में खुश आमदीद। जनाबे वाला सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ पोस्ट कर देना इज नॉट अ मार्केटिंग। अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के ऊपर मार्केट करने के लिए आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जनाबे वाला आज की इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। सबसे पहले तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि भाई आपका टारगेट क्या है, यानी एक क्लियर गोल सेट करना होता है। जैसे हमने सेल बढ़ानी है, अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ानी है, या फिर ऑडियंस के साथ अपनी एंगेजमेंट को डेवलप करना है। याद रहे, गोल सेटिंग इज अ मेन थिंग। इसके बाद जो अगला स्टेप आता है हमारे पास, वो है जनाब अपनी ऑडियंस को जानना। आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट क्या है, ऑडियंस की एजेस क्या है और ऑडियंस की जियोग्राफिक्स क्या है, यानी उनका बिहेवियर क्या है। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब जाके आप अपनी सोशल मार्केटिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बात मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। भाई अगर आपने टॉय सेल करना है तो आपकी टारगेट ऑडियंस और होगी, और अगर आपने ऑनलाइन मोबाइल फोन सेल करना है तो आपकी टारगेट ऑडियंस और तरह की होगी। समझ रहे हैं बात? जो टॉयज खरीदने वाले लोग हैं वो मोबाइल नहीं खरीदेंगे, और जिन्होंने मोबाइल लेना है नॉर्मली वो टॉयज नहीं लेंगे। समझ गए? तो आपको अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली ये डिसाइड करना होता है कि आपने ये प्रोडक्ट किन लोगों को सेल करनी है, और जो लोग इसको खरीदेंगे उनकी एक्सपेक्टेड एज लिमिट क्या हो सकती है, और आपकी जो प्रोडक्ट है वो खरीदने वाले लोग किन इलाकों के अंदर रह सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ऑडियंस को सबसे पहले जज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि फिर हमने एक राइट प्लेटफॉर्म चूज करना होता है। जैसे जनाब गूगल हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या इस तरह का कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंगली हम एक राइट प्लेटफॉर्म की सिलेक्शन करते हैं। देन हमें एक अच्छा कंटेंट डेवलप करना होता है। याद रहे, जो कंटेंट हमने डेवलप करना है उस कंटेंट के अंदर खूबी होनी चाहिए कि वो ऑडियंस को एंगेज करे, ऑडियंस को अट्रैक्ट करे। जब तक आपका कंटेंट ये काम नहीं करेगा, आई थिंक सो कि मार्केटिंग के आप नेक्स्ट लेवल को नहीं छू पाएंगे। अपनी जो आपने पोस्ट बनानी है या आपने अपना वीडियो एड तैयार करना है, उन दोनों के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो ट्रेंडिंग हो, उनके अंदर जो म्यूजिक लगा हो वो ट्रेंडिंग हो, और जो एड आप बना रहे हैं वो आपकी ऑडियंस की साइकोलॉजी को डील कर रहा हो। जब आप ये काम करते हैं तो उसकी ग्रोथ के चांसेस थोड़े हाई हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपने नहीं करना। ये है जनाब कंसिस्टेंसी। आप आज पोस्ट करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, उसके बाद हफ्ता गायब। तो भाई ऐसे जो ऑडियंस है वो आपके साथ नहीं जुड़ेगी, आवाम का भरोसा आपके साथ नहीं बन सकता। तो इसके लिए जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी अपना शेड्यूल रखना है, यानी आप डेली पोस्ट करना चाह रहे हैं तो डेली करें, फिर उसको ब्रेक ना करें। अगर आप एक दिन का गैप लेना चाह रहे हैं या 2 दिन का गैप लेना चाह रहे हैं, आपने उसको फॉलो करना है। आई मीन टू से कि जो भी शेड्यूल आप एक हफ्ते या महीने के अंदर सेट करते हैं, फिर आपने उसको लंबे टाइम तक फॉलो करना है, ताकि जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़े, आपकी एंगेजमेंट बढ़े, आपकी ब्रांड्स की आवाज जो है वो बुलंद हो और आपके ब्रांड की पहचान बनना स्टार्ट हो जाए। देखिए, इससे एक और भी बेनिफिट होता है। जब आपकी रीच जो है वो नेचुरल हो जाती है, यानी ऑर्गेनिक हो जाती है, तो फिर उसमें आपकी जो कॉस्टिंग होती है वो काफी कम हो जाती है। यानी आप जो भी पोस्ट डाल रहे हैं वो नेचुरली लाखों हजारों लोगों तक जा रही है। तो आप खुद सोचें कि आपको उससे कितना बेनिफिट हो सकता है, आपकी जो ब्रांड की अवेयरनेस है वो कितनी अच्छी हो सकती है, और आप मार्केटिंग के किस लेवल तक जा सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक जो स्ट्रगल है कंसिस्टेंसी वाली और क्वालिटी वाली, इसको मीट करना ही पड़ेगा। अच्छा जनाब, बहुत सारे मार्केटर्स के साथ एक प्रॉब्लम आता है कि वो अपनी ऑडियंस को घास नहीं डालते, मींस उनके कमेंट्स को रिप्लाई नहीं करते, उनके लाइक्स को वैल्यू नहीं करते। तो आपने ये काम नहीं करना। आपने अपने कमेंट्स को रिप्लाई करना है, जो लोग आपसे पूछ रहे हैं आपने उनको बताना है, उनकी बात का जवाब देना है, और अगर कोई मिस्टेक वो आपकी निकाल रहे हैं तो भाई उसको एक्नॉलेज करना है। यानी आपने फीडबैक को पॉजिटिव लेना है, और कोशिश किया करें कि आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप अपने सोशल पेजेस के ऊपर लोगों से फीडबैक भी कंडक्ट करवाएं, जिससे बेनिफिट आपको ये होगा कि भाई आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप कर सकें तो मार्केटिंग के अंदर भाई आपने जो दूसरे इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना, यानी आपने उनकी पोस्ट को या
अपनी पोस्ट को उनके साथ, उनके पेज के साथ शेयर करना है। जैसे हम यूट्यूब के ऊपर कोलैबोरेशन करते हैं, आप दो लोगों के फेस सामने देखते हैं पॉडकास्ट की सूरत के अंदर, समझ रहे बात को या नहीं? तो जनाब जब इस तरह से किया जाता है तो उसमें बेनिफिट ये होता है कि दोनों लोगों की ऑडियंस जो है वो इंटरचेंज होती है, एक्सचेंज होती है, जिससे दोनों ब्रांड्स जो हैं, यानी दोनों फेसेस, दोनों बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जस्ट कंटेंट को डालते रहते हैं, यानी पोस्ट बनाई डाल दी, वीडियो बनाई डाल दी, उसके एनालिटिक्स देखे ही नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस को नोट डाउन ही नहीं किया। आपने भाई अपनी परफॉर्मेंस को गेज भी करना है, आपने देखना है कि कहाँ पे इंगेजमेंट ज्यादा आ रही है, कहाँ पे लोगों का कॉमेंट ज्यादा आ रहा है, कहाँ पे लोगों का फीडबैक अच्छा आ रहा है और कहाँ पे फीडबैक नेगेटिव आ रहा है। जो मार्केटर्स होते हैं ना, वो अपनी ऑडियंस को बड़े अच्छे से जानते हैं, तब जाके मार्केटर्स बनते हैं। तो आपने अपनी सोशल मार्केटिंग के लिए अपनी ऑडियंस का बिहेवियर और एनालिटिक्स, इन दोनों चीजों के ऊपर कड़ी नजर रखनी है। आप अगर एक ही फॉर्मेट डेली बेस पे डालते जाएंगे या एक लंबे अरसे तक सेम फॉर्मेट रखेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है वो बोर हो सकती है। मार्केटिंग के अंदर आपने नए नए रूल्स को टेस्ट करना है, नई नई चीजों को टेस्ट करना है। ABC टेस्टिंग जो है वो आपने करते रहना है, ताकि आपको पता चले कि भाई किस तरह की जो क्वालिटी है वो ज्यादा पसंद की जाती है और आपकी इंप्रूवमेंट भी होती रहेगी। याद रहे, मार्केटिंग कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है कि भाई आप उसको ऐसे फेंकेंगे और वो चल जाएगा। नो, आपको इसमें बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आपको बकायदा एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। मैंने आपको 9 से 10 बातें बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो काफी हद तक आपकी ये रहनुमाई कर सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दी एंड है, लो भाई, आपकी लर्निंग अभी स्टार्ट हो रही है, ये बिगनर लेवल है। आपने अपनी रिसर्च को, स्टडी को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी ऑडियंस के बिहेवियर को, अपने ब्रांड्स को, इन सब चीजों को जानना है। जान के अपनी प्लानिंग खुद से बनानी है और उसको एनालाइज करना है और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसमें इंप्रूवमेंट करनी है। तब जाके आप एक अच्छी सोशल मीडिया मार्केटिंग करने की एलिजिबिलिटी रखते होंगे। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो यूट्यूब कमेंट में पूछ लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।